चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान के सबसे ऊंचे पुल के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया, और वो भी दिन की बहुत बड़ी खबर है जो आप तक जाननी जरूरी है। और तेहरान और करज शहर को जोड़ने वाला यह पुल था, जिसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है, टूट चुका है। और पुलों के बाद पावर प्लांट को भी टारगेट किया जा सकता है। ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट भी दे दी गई है। और यह पुल का टूटना इसलिए भी एक बड़ी चीज मानी जा रही है क्योंकि ये दो बड़े शहरों को आपस में जोड़ रहा था। मैं थोड़ा सा आपको आगे मैप दिखाऊंगा और मैप के जरिए भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले तस्वीर देखिए। और आपको यह भी बता दूं कि लगभग तेहरान तो बहुत बड़ा शहर है ना, तेहरान और करज शहर दोनों को आपस में जोड़ने वाला यह पुल है। दोनों के बीच का मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 30-35 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि दो बड़े शहरों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। दो अलग अलग जगह पर बैठ के लोग कोई प्लानिंग करेंगे, आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। कुछ तस्वीर भी है जी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहाँ पे जो कह रहे हैं कि उन्होंने पुल तोड़ दिया है, पुल की है बिल्कुल ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ है, दिखा रहे हैं ये, मतलब दो हिस्सों में बिल्कुल पुल टूटते हुए तस्वीर है। एक बार दोबारा प्ले कर दीजिए। पुल टूटते हुए तस्वीर है बिल्कुल। जी अब ये पुल इन्होंने तोड़ दिया है। जी अब आएगी मेजर गौर बारे, माफी चाहूंगा। एक पुल टूटता हुआ बिल्कुल जैसी ही स्ट्राइक हुई उसके बाद ये हिस्सा टूटता हुआ बहुत जी बिल्कुल गिर गया हिस्सा। जी मेजर गौर। ठीक है, देखिए ऐसी बात तो नहीं कि ऑल्टरनेट सड़क नहीं होगी। इससे क्या होगा कि आम लोग हैं उनको दिक्कत होगी। जी अगर कोई ये कह रहा है कि साहब ईरान की फौजें बॉर्डर नहीं जा पाएंगी या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगी, तो मुझे लगता है ये फालतू की बात है। मुझे नहीं लगता कि इन तिलों में कुछ तेल। अच्छा, दूसरी चीज, अमेरिका इसको इतनी बड़ी बात कह रहा है कि अब हमने, डोनाल्ड ट्रंप का आपने देखा ट्रूथ सोशल में, हमने तुम्हारा पुल तोड़ दिया है, अब तुम हमारे साथ डील करो वरना फिर तुम देखना। उन्होंने तब डील नहीं करी जब तुमने उनका सुप्रीम लीडर मार दिया। उन्होंने तब डील नहीं करी जब आपने उनके न्यूक्लियर के ठिकाने बर्बाद कर दिए, आपने उनकी एयरफोर्स नेवी बर्बाद कर दी, तब उन्होंने डील नहीं करी। पुल तोड़ने पे वो लोग डील करेंगे, लेकिन कैसी बात है? पुल का बदला पुल हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, एक रिपोर्ट दी। छिड़ गई ब्रिज तोड़ वॉर। अमेरिका ने उड़ा दिया $400 मिलियन का ब्रिज। ईरान के B1 ब्रिज पर एयर स्ट्राइक। इस बार अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दिल पर हमला किया, क्योंकि एक खतरनाक हमले में तेहरान और कर्ज जैसे दो बड़े शहरों को जोड़ने वाला रणनीतिक भी एक ब्रिज तबाह हो गया। करीब $400 मिलियन की लागत से बना ईरान का यह पुल न केवल यातायात का मुख्य जरिया था, बल्कि पश्चिम एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में एक था, जिसे एक हमले में अमेरिका और इजराइल ने धुआं कर दिया और पूरी दुनिया सन्न रह गई। इस पुल को तैयार करने में ईरान ने पानी की तरह पैसा बहाया था। $400 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 3,300 करोड़ खर्च किए गए थे। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने झटके में ईरान के पैसों पर पानी फेर दिया, या यूं कहें कि ईरान की एक जरूरी लाइफलाइन काट दी गई। क्योंकि ईरान का B1 ब्रिज केवल गाड़ियों के आने जाने का रास्ता नहीं, बल्कि ईरान की आर्थिक और सैन्य गतिविधियों की लाइफलाइन था। इसके टूटने से ईरान का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ। पुल के उड़ते ही ईरान के कई महत्वपूर्ण इलाके पूरी तरह अंधेरे में डूब गए और बिजली ग्रिड ठप हो गई। कहा जा रहा है कि यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि ईरान से शुरू हुई इस ब्रिज तोड़ लड़ाई के और भी कई साइड इफेक्ट होंगे, जिसका अंजाम पूरा पश्चिम एशिया भुगत सकता है, क्योंकि ईरान ने भी पलटवार की तैयारी कर रखी है। टारगेट किया गया और उसके बाद यह भी जानकारी है कि अब दूसरी तरफ दावा यह भी किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि हम भी ब्रिज को टारगेट करेंगे। तो पुल का बदला पुल, ब्रिज का बदला ब्रिज, यही समझा जाए, यही होगा क्या? इससे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आपने पुल तोड़ दिया, ईरान ने 4 पुल तोड़ दिया, फिर देखिए सुनिए, फिर वो 4 तोड़ेंगे, फिर ये 4 तोड़ेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। इतने पुल है ही नहीं ईरान में कि तोड़ते रहेंगे। देखिए इनके पास जो 2-4 बड़े पुल हैं, आपने तोड़ भी दिए। जो जनता है उसको इनकन्वीनियंस होगा। ईरानियन फौज की मोबिलाइजेशन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं। और ईरानियन फौज को पता है वो ब्रिज थोड़ा इस्तेमाल कर रही है मोबिलाइजेशन करने के लिए। उसको पता है आप सैटेलाइट से देख रहे हैं, उसको पता है आपके ड्रोन्स देख रहे हैं। एक आपने हेलफायर मिसाइल मारी, पुल गया नीचे। क्यों करेगा ईरान ऐसा? ईरान नहीं करेगा भाई। ये सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा है यहां पे कि चलो हमने एक काम करा है, हमने यहां पे पुल तोड़ दिया। और डोनाल्ड, ये पुल क्यों फेमस हुआ?
हम इस पुल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट है, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में सोशल मीडिया पे डाल दिया, ट्रूथ सोशल में, कि देखो हमने तुम्हारा, अब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है भाई, उसने पुल का नाम डाला, सब कौन सा पुल है, गूगल में ढूंढो कौन सा, अच्छा ढूंढ लिया, मैं आपको दिखाता हूं, ढूंढ लिया, थोड़ा सा ग्राफिक बना के ले आऊं मैं अपनी टीम के साथ। जी जी बिल्कुल। देखिए पुल की लंबाई है लगभग 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा ये पुल था, ऊंचाई लगभग 136 मीटर, काफी ऊंचा पुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यूएस ने ये B1 पुल ब्रिज को उड़ा दिया है। आपने कहा था कि ट्रंप ने किया, लेकिन पॉइंट यह है कि लाइफलाइन भी होती है ना, बहुत सारी चीजें, तेहरान को करज से जोड़ने वाला बहुत सारी चीजों के लिए लाइफलाइन के तौर पर भी तो होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा यहां पे गौरव, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इससे परेशानी किसको होगी? क्या ईरान की लड़ने की क्षमता में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं, ये आम लोगों को परेशानी होगी जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, अब वो पुल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बस इतनी सी बात है। चलिए इस बीच देखिए ये पुल तो तोड़ दिया है, इसके बदले में कौन सा पुल तोड़ा जाएगा उसके ऊपर नजर है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं।